किसी भी कुनबे, संगठन, राज्य या देश का मुखिया जब सजग प्रहरी की तरह काम करता है तो उसका हर सदस्य और नागरिक भी जागरूक रहकर समृद्धि का भागीदार बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हर जन को बुनियादी सहूलियतें मुहैया करवाने के लिए विभिन्न योजनाओं का आगाज कर जनमानस के जीवन का उत्थान कर खुशियों की धारा प्रवाहित करने का प्रयत्न किया है। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों ने सामंजस्य बिठाकर उन सभी योजनाओं को व्यावहारिक रूप में लागू किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 1523 पात्र आवेदकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से जोड़कर उनकी अपनी छत मुहैया करवाई है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1998 खाली पड़े मकानों को मात्र 3000 रुपए प्रति माह किराए पर देकर जरूरतमंदों का आशियाना बसाया है। खुला डुला मकान मिल गया, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, सब ठीक है। चंडीगढ़ इस योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम शहर है। समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ ने भारत सरकार की एक प्रमुख योजना ICDS के तहत अप्रैल 2022 तक 450 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 3 साल तक के 23,544 बच्चों, 3 और 6 वर्ष के बीच के 26,468 बच्चों, 4,856 गर्भवती महिलाओं और 4,600 नर्सिंग मदर्स की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और जानकारी उपलब्ध करवाई है। ये आंगनबाड़ी केंद्र शहर की परिधि में मौजूद कॉलोनियों व स्लम क्षेत्रों में रहने वाले 5.5 लाख से भी अधिक आबादी के लिए कार्यरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री के पोषण अभियान को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान का परिपालन करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कई कारगर कदम उठाए हैं। पोषण अभियान को अमल में लाने के लिए चंडीगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ यूटी के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम रहकर जन कल्याण हेतु 2.5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में अर्जित किए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित जन आंदोलन उत्सव देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। जब से पौष्टिक आहार, मोबाइल वैन गाड़ी आने लगी तब से मेरे बच्चे हेल्दी और स्वस्थ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में काम पर न जाने से होने वाले वित्तीय नुकसान व शारीरिक दुर्बलता की भरपाई के लिए 71,576 आवेदकों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है। 26,937 नामांकित लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया है। एक कामयाब प्रयास जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखने का। मेरा नाम मुस्कान है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। इस योजना से मुझे 5,000 रुपये मिले, जिससे मुझे अच्छी खुराक, अच्छी डाइट मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोकहित में 2018 में ही इसे प्रारंभ कर दिया था। चंडीगढ़ में 23,600 आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद परिवारों में से अब तक 21,160 परिवारों का सत्यापन कर उनके आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुझे किडनी की प्रॉब्लम है और जी हमारा आयुष्मान कार्ड 16 में बना हुआ है और जी 16 वालों ने हमारी मदद की है। इसी से हमारा टिक्के, दवाइयों का खर्चा इसी से चलता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना के तहत नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण व मौजूदा ढांचे को विकसित किया जा रहा है। एक ईमानदार अभियान हर नागरिक को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मेरा इलाज चल रहा है। इस सेंटर में योगा क्लासेस भी लगती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने गीले सूखे कूड़े के अलग अलग उठान और निपटान के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीक का समावेश किया है। स्वच्छता के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं।
कंस्ट्रक्शन वेस्ट के योजनाबद्ध तरीके से निपटान के लिए रिसाइकल और रीयूज की व्यवस्था की है। एक अभियान जो कभी थकेगा नहीं, थमेगा नहीं, चलता रहेगा, हर रोज, हर बार, लगातार। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ये शौचालय बनाए गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, अच्छी सुविधाएं हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा इसमें पानी का इंतजाम है, साफ़ सफाई का इंतजाम है और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का जो इंतजाम किया गया है, ये मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल सोच है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। गृहिणियों को रसोई घर में सुलभता प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शहर की परिधि में बसे पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जा रहे हैं। केरोसिन स्टोव जैसे खाना पकाने के माध्यम अब इतिहास बन चुके हैं। मेरा नाम हाजरा है। पहले चूल्हे में बनाते खाते थे, फिर वो जब से सिलेंडर आया है, जब से वहाँ से अच्छे से बनाते खाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन लगातार बांटा जा रहा है। अब तक 5217.92 मीट्रिक टन मुफ्त गेहूं वितरित किया जा चुका है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो हमें फ्री में गेहूं मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, हम उससे काफी खुश हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को हकीकत बनाकर अब तक लगभग 2,75,000 लाभार्थियों को इससे जोड़ा गया है। आधार कार्ड आधारित इस संरचना को डिजिटलीकरण के जरिए 100% जोड़ा जा चुका है। थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं। मेरा बिजनौर वाला राशन कार्ड चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। हर वर्ग को स्वावलंबी बनाने की सोच के चलते शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना जून 2020 से ही अमल में है। रेड़ी ठेला लगाकर घर चलाने वाले लोग महामारी के चलते जिनके कामकाज ठप पड़ गए थे, माली हालत बिगड़ गई थी, वो अपने जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर ला सकें, उनको 10,000 रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक 3,794 वेंडर्स को इस निधि से जोड़कर 4,06,00,000 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। जब से कोरोना काल आया उसके बाद हमारी गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी थी, लेकिन जैसे ही मुझे PM स्वनिधि योजना के बारे में पता लगा, मैं तुरंत अपने बैंक में गया। वो बैंक में जाके मैंने अपना 10,000 वाला लोन अप्लाई किया, जो कि मुझे एक ही दिन में मिल गया। ये सचमुच PM जो स्वनिधि योजना है, सचमुच कमाल की है। पूंजी की कमी से जूझ रहे उद्यमियों को अपने व्यापार में नई जान डालने के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 से ही चंडीगढ़ में कार्यशील है। चंडीगढ़ के क्षेत्रफल में चाहे किसानों की तादाद ज्यादा ना हो, लेकिन फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूर्ण रूप से लागू है और इससे मिलने वाली सहायता राशि सालाना 3 किश्तों में लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। अभी तक इस योजना के तहत 462 लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। जल जीवन मिशन यानी कि अमृत योजना को वर्ष 2016 में 12 परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए के आवंटित फंड से शहर की कॉलोनियों और गांव में जलापूर्ति में सुधार के 9 प्रोजेक्ट पूरे कर पानी की उपलब्धता को सुचारू बनाया गया है। सेक्टर 48 में 2 हरित पट्टियों को विकसित करने के साथ साथ राम दरबार में सीवरेज व्यवस्था को सुधारा गया है। दूसरे और तृतीय चरण में 180 करोड़ रुपए की लागत से अन्य क्षेत्रों में भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहले पानी की दिक्कत बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे पहले पुराने पाइप थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री अमृत योजना आई है तब से हम पानी के लिए बहुत खुश हैं। हमारी 3री मंजिल तक पानी बिना मोटर के चढ़ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रशासन समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर समय प्रयत्नशील था, है और रहेगा। एक ऐसा समाज जहां सबके पास हो काम, जहां हर किसी के पास हो अपना मकान, जहां किसी को भूखा ना सोना पड़े। आओ हम सब मिलकर संवारें इस स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर शहर को, जहां हम सब और प्रकृति रहें साथ साथ।